मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहनों, क्या कभी आपको किसी से ईर्ष्या हुई, जलन हुई, क्रोध आया? मेरे ख्याल में आप अपना सिर हिला करके कह रहे होंगे कि हाँ, शायद एक बार या दो बार। हम सबों के साथ ये नकारात्मक भावनाएं आती रहती। मेरे जीवन में कई बार ऐसी भावना आई दूसरों के प्रति, चाहे वो हमारे सगे संबंधी हो, दोस्त हो, विश्वासी हो। ये एक ऐसी भावना है जो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये बहुत भयंकर परिणाम भी ला सकती है। और इसी से संबंधित मैं आपके सामने ये बात रखना मांगता हूँ, विशेष करके दो व्यक्तियों के बीच में जो ऐसी बात हुई। और जैसा कि मेरा टाइटल बता रहा है आपको कि ईर्ष्या जो मौत का कारण भी बन सकता है, मौत की जड़ हो सकती है अगर उसको हमने कहीं बीच में चेक नहीं किया तो। और ये जो हादसा जिसके बारे में बता रहा हूं, ये पुराने नियम में पाया जाता है। और आप जानते होंगे शाऊल और दाऊद के बीच में किस प्रकार का संबंध था जब शाऊल राजा था, और दाऊद कैसे आया और कैसे उसने गोलियत को मारा। और उसके बाद जो लोगों ने दाऊद को ज़्यादा प्यार किया और शाऊल को कम किया, और इस तरह से उसके दिल में, शाऊल के दिल में दाऊद के प्रति वो जलन और ईर्ष्या शुरू हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये भी बताना मांगता हूं आपको कि दाऊद और शाऊल के बेटे के बीच में, योनातान के बीच में एक बहुत अच्छा प्रेम का संबंध था। एक ऐसा प्रेम जो एक भाई अपने भाई के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार था, जिसका नाम योनातान था, जो कि शाऊल का बेटा था। चलिए हम उसी से आरंभ करते हैं और फिर हम अपने मेन सब्जेक्ट में आते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का प्रेम योनातान और दाऊद के बीच में पैदा हुआ, और मरते दम तक वे दोनों एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे की सहायता करते रहे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला शामुएल उसका 18वां अध्याय, पहला शामुएल उसका 18वां अध्याय और उसका पहला पद। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान ने उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा। और उसी दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। लिखा हुआ है तीसरा पद, तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। और जहाँ कहीं शाऊल दाऊद को भेजता, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया, और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। तो यहाँ तक तो हम देखते हैं कि शाऊल के बेटे का नाम जो योनातान था, किस प्रकार का अच्छा संबंध था, एक मसीही संबंध। यदि हम आजकल के तारीख में बोलें कि एक मसीही भाई जो जैसा होता है, ईश्वरीय प्रेम योनातान और दाऊद के बीच में था। लेकिन इसके विपरीत योनातान का पिता जो शाऊल था, वो तो भाई जलन से भर गया और ईर्ष्या से भर गया, उसके दिल में भय छा गया। चलिए, और इसकी वजह से उसका बहुत नकारात्मक परिणाम एक देखने को हमें मिलता है। अब क्या हुआ कि जैसे आप जानते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत को मार करके लाया, उसके सिर को लाया काट करके और शाऊल को प्रेजेंट किया, अरे साहब, पूरा यरूशलेम और इज़राइल के लोग तो बस नाचने और गाने लगे। और
बस बहुत खुशी से थे कि भैया क्या भाई इस दाऊद ने क्या कमाल कर दिया, जो और लोगों ने नहीं कर पाए दाऊद ने कर दिखाया, बताइए भला। तो मतलब लोग बड़े बहुत प्रसन्न थे दाऊद से। चलिए मैं इससे संबंधित मैं पढ़ देता हूं 7, 8 और 9 पद। पहला शामुएल उसका 18वां अध्याय और उसका 7 और 8, 9 पद। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, 6 पद से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट आता था तो वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियों ने निकल करके डफ और तिकोने बाजे ले लिए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने तो लाखों को मारा। अरे साहब, ये बात तो शाऊल के दिल में बेध गई। हाँ, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़कर उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद के ताक में लगा रहा। ईर्ष्या का आरंभ, जलन का आरंभ, भय का आरंभ शाऊल के जीवन में आया दाऊद के प्रति। अरे साहब, जिसने गोलियत जैसे भारी भरकम नेता को या उसको मारा, गोलियत को, उसके प्रति अब शाऊल बिल्कुल उल्टा हो गया। अब वो दाऊद जो था उसका दुश्मन सा बन गया। देखिए क्या जलन कर सकती है। ईर्ष्या जब हमारे जीवनों में पैदा होता है ना, तो फिर उसका अंत बहुत भयंकर होता है। यदि उसको कंट्रोल नहीं किया गया, चेक नहीं किया गया, तो ये भयंकर परिणाम ला सकती है। आपको पता है, यदि आप पूरा 18 अध्याय पढ़ें और 19 अध्याय भी पढ़ें पहला शामुएल का, तो हम देखते हैं कि शाऊल उसके जान के पीछे पड़ गया। जी हाँ, उसको मारना मांगता था। और जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि वो भाला कई बार उसको फेंक करके उसको भेदने की कोशिश किया, लेकिन हर बार जो दाऊद था बच गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था ना। ये बात तो आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि परमेश्वर उसके साथ था और शाऊल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना अपने विश्वासियों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, किसी भी लोगों के प्रति घातक सिद्ध हो सकता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में हो सकता है ये छोटी सी चिंगारी जो है एक बड़ा भारी आग का गोला बन सकता है। चलिए देख लेते हैं इस शाऊल के बारे में और क्या आगे हम पढ़ते हैं। तो जब इस प्रकार की जलन की चिंगारी और ईर्ष्या की चिंगारी जब शाऊल के दिल में उठी, तो वो आग का गोला बन गई और उसने चेक नहीं किया। वो बस रात दिन यही सोचता रहा कि किस प्रकार से मैं दाऊद को मारूं, क्योंकि लोग तो अब उसको प्यार करने लगे, शाऊल की अब उतनी बात नहीं करने लगे। हाँ, और ये बात उसको अच्छी ही नहीं लगी। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं 11वां पद। 11वां पद में लिखा हुआ है, किस प्रकार से उसने हत्या के बारे में, दाऊद के हत्या के बारे में सोचा। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में, दीवार में धंस जाए। भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया। जब जलन, ईर्ष्या जब अगर कंट्रोल नहीं हुआ, उसको चेक नहीं किया, तो भय का वातावरण करके बहुत घातक हो सकता है। और यहां पर इतना घातक हो गया कि शाऊल जो था वो हत्यारा तक बनने के लिए तैयार था। वो दाऊद की हत्या करना मांगता था। 2 बार यहां पर हम देखते हैं।
लेकिन दोनों बार वो बच गया। इसके बाद हम देखते हैं 12वां पद में, ईर्ष्या और जलन की जब चिंगारी जल उठी तो भय का वातावरण भी छा जाता है। शाऊल के जीवन में ऐसा ही हुआ। जिस व्यक्ति को आप नहीं चाहते हैं, उसको हेट, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जलन की दृष्टि से देखते हैं, ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, तो आप उसके सामने ठहर नहीं सकते। भय का वातावरण। देखिए यहां पर लिखा हुआ 12वां पद, और शाऊल दाऊद से डरा करता था। सुनिए, और शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। भैया, जब हमारे जीवनों में पाप आता है ना, तो क्या पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी? कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, कतई नहीं रहेगा। हाँ, और हम देखते हैं कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, शायद आपके साथ भी ऐसा होगा, है ना, हुआ होगा। हमें होशियार रहना एक विश्वासी होने के नाते कि ये आज के जो वचन जो मैं सुना रहा हूं उससे हम एक शिक्षा लें जलन के प्रति, ईर्ष्या के प्रति, है ना, किसी के विश्वासियों और किसी के भी प्रति हमारी ऐसी भावना, नकारात्मक भावना न हो जो चेक न किया जाए। और देखिए इसका परिणाम क्या हो रहा है। घातक डर आ गया, डर, एक भय सा छा गया। जब भी वो दाऊद को देखता था डर जाता था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो था वो दाऊद के साथ था, लेकिन शाऊल से अलग हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद 15वां पद भी देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है वहां पर। और जब शाऊल ने देखा कि वह बुद्धिमान है तब तो और भी डर गया। भैया, जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपनी बुद्धि देता है, जिसको हम बोलते हैं ना स्वर्गीय विजडम, स्वर्गीय बुद्धिमत्ता। हाँ, जेम्स में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था, दाऊद के साथ, और वो बुद्धिमान भी था। और इससे शाऊल को और भी डर लगने का, अरे बाप रे भैया, ये तो कल का लड़का आज मुझे सता रहा है। क्योंकि दाऊद ने यहोवा को प्रथम स्थान दिया, शाऊल ने अपने मन की बात को प्रथम स्थान दिया। हत्या की बात, जलन की बात, भय का वातावरण, ईर्ष्या की बात, तो जरूर है, स्वाभाविक है, यहोवा पवित्र आत्मा उसके पास से अलग चला गया। ये कारण होता, मतलब उसने अपने मन में ठान लिया कि भाई मुझे इसको मारना है। उसने ऐसी कई प्रकार की योजना बनाई, तरकीब सोची, तरकीब, है ना, कुछ ऐसा सोचा कि किसी तरह से उसको फंसा लूं और वो मर जाए। बल्कि उसने बोला कि अगर वो मेरी बेटी से शादी करने के बहाने अगर तू ऐसा करे, 100 खोपड़ियां ले आए, तो मैं अपनी बेटी तेरे साथ विवाह करवा दूंगा, है ना। क्यों? उसके मन में बात यह थी किसी ना किसी रीति से दाऊद को मारना है, कुछ भी हो जाए। चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में। हम पढ़ेंगे 17 पद, 21 पद और 25 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ। और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलिश्तियों का हाथ ही दाऊद पर पड़े, उसने कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब को तुझे विवाह कर दूंगा। इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। 21 पद लिखा हुआ है, 21 पद। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो गया और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तो तू अवश्य ही मेरा दामाद बन जाएगा। और फिर उसके बाद 25 पद भी देख लेते हैं। तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं लेगा, केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। यहोवा की मनसा एक्चुअली में यह थी कि वो पलिश्तियों के हाथ दाऊद को मरवा डाले। देखिए योजना है, ये मन की योजना। जब शक, जलन, ईर्ष्या, भय का वातावरण आता है ना, तो पाप का गड्ढा भरता चला जाता है
और यही बात शाऊल के जीवन में आ गया। उसके पास से पवित्र आत्मा चले गए, यहोवा का प्रेजेंस उसके पास से चला गया। अब वो दाऊद के साथ है और वो किसी न किसी रीति से दाऊद को मरवाना चाहता था, लेकिन इसमें भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। उसने लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, उसने ला करके भी दिखा दिया था। क्या हुआ कि उसने जब वो लाया खलड़ियाँ 100 लोगों को मार करके, तो भी वो मरा नहीं। वो इतना परमेश्वर की ओर से इतना अभिषिक्त था कि दुश्मन कोई भी उसको नहीं मार सकता था। 29 पद में क्या लिखा है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया और शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। दाऊद का बैरी बन गया। कितने दुख की बात है जब हमारे जीवन में ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, क्रोध की भावना, भय वगैरह जब आता है तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में से निकल जाता है, फिर वो कंट्रोल नहीं करता। फिर कौन सी आत्मा आती है, इविल स्पिरिट, बुरी आत्मा। और वही बात शाऊल के जीवन में हुआ। परमेश्वर यहोवा जो था दाऊद के साथ था, लेकिन बुरी आत्मा शाऊल को सता रही थी। आपके और मेरे जीवन में कभी कभी ऐसा हो सकता है, हमें होशियार रहना है। इससे हम एक लेसन ले सकते हैं। जहां कहीं भी ईर्ष्या की भावना बीज भी शुरू हो गया, एक चिंगारी शुरू हो जाती है, ईर्ष्या की चिंगारी। होशियार रहिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है ईर्ष्या ना करें, डाह ना करें, हैं, जलन ना रखें दूसरों के प्रति, वो परमेश्वर अपना देखेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि इस ईर्ष्या की आग में, इस जलन वाली आग में शाऊल जलता रहा। अगर हम 19वां अध्याय भी देख ले तो वहां पर भी कुछ आगे भी ये दिखाई देता है। जरा मैं पढ़ देता हूं 19वां अध्याय और 2 पद में लिखा हुआ, योनातान ने दाऊद को बताया कि मेरा पिता तुझे मरवाना चाहता है, इसलिए तू सवेरे को सावधान रह और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। फिर उन लोग प्लान बनाते हैं किस प्रकार से योनातान जो शाऊल का बेटा है दाऊद को बचाने की कोशिश करता है और दाऊद बच जाता है। 10वां पद भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसी का पहला शामिल उसका 19 अध्याय 10 पद भी देख लेते हैं। और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीत में या दीवार में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर के दीवार ही में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जलन और भय का परिणाम भयंकर होता है, घातक होता है। और यहां तक शाऊल को गाइड किया कि वो हत्यारा भी बन जाए। खैर, परमेश्वर ने उसे हमेशा बचाया। दाऊद के साथ था। घृणा की भावना, क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, ये एक विश्वासी की पहचान नहीं है। उल्टे विश्वासी की पहचान क्या है? प्रेम, समर्पण, एक दूसरे की पापों को क्षमा करना, एक दूसरे को प्यार करना। जैसे योनातान जो था, जो शाऊल का बेटा था, कैसे प्यार करता था है? दाऊद के साथ अपने प्राण से भी ज्यादा। और यहां योनातान का पिता उसका बैरी बना हुआ था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए, अगर हमें किसी के प्रति कुछ ऐसी भावना है दिल में, अगर जगह देते हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आग का गोला बन जाए और उसमें दूसरे लोग नष्ट नहीं होंगे, हमारा ही नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। शाऊल का ही नुकसान हुआ, दाऊद का कुछ नहीं हुआ। दाऊद के साथ तो परमेश्वर था, हमारे साथ पवित्र आत्मा है। और यदि हम ऐसी भावना रखते हैं तो हम अपने आप को नष्ट करने वाले बन जाएंगे, है ना। तो मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये बात ध्यान में रखिए
कि जहां कहीं भी ईर्ष्या या जलन की भावना की थोड़ी सी भी चिनकारी अगर हमारे जीवनों में आती है, आपके जीवनों में आती है, एकदम वहीं विराम लगा दीजिए। नहीं 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 नहीं। याद रखिए, योनातान और शाऊल और दाऊद की कहानी, जैसा मैंने अभी आपके सामने बताया, ऐसा ना हो कि वो अनकंट्रोल्ड फायर, बिना किसी लगाम के वो आग दूसरों को शायद नष्ट करे और अपने आप को भी नष्ट करे। परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि हम एक मन, एक मिलाप वाला प्रेम एक दूसरे में, प्रभु में लिपटे रहें और एक दूसरे की सहायता करें। जैसे ही इस प्रकार की भावना आती है, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, आप पवित्र आत्मा से विनती करें, प्रभु यीशु मसीह से विनती करें कि मुझे इन पापी भावनाओं से मुझे बचा के रखे। परमेश्वर इसमें आपकी और मेरी अगुवाई करे।